ठीक है, तो अगर इतनी सारी और धड़ल्ले से इतना काम हो रहा है, इतना खुशहाल पूरा प्रदेश है, तो फिर क्यों पहाड़ खाली हो रहे हैं? क्यों? इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यहाँ पर अपनी पहली रैली लोकसभा की 2014 में की थी तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी काम आना चाहिए। आप देखिए, आज मैं अगर थोड़ा सा पहले पर्यटन के क्षेत्र में बताना चाहता हूं। अभी हमारी चारधाम की यात्रा संपन्न हुई है। जिन जिन जिलों से होकर ये, चाहे हरिद्वार से जो यात्रा शुरू होती है, ऋषिकेश होते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन जिलों से होते हुए जाती है, आपको यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलेगा पलायन। और वहां इन जिलों की आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वहां का प्रत्येक व्यक्ति आज की डेट में समृद्ध है। वो चाहे उसने जो भी मैं पिछले यात्रा का बताना चाहता हूं कि जो हमारे घोड़ाकंडी वाले थे, इस बार का मेरे पास अभी डेटा नहीं है, पिछले साल का मेरे पास है कि जो पिछली बार की जब यात्रा हुई थी तो 1 अरब से अधिक का पैसा हमारा घोड़ाकंडी वालों ने कमाया था। आप समझिए कि 1 अरब कितनी बड़ी रकम होती है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, जो घोड़ाकंडी वाले। और सहायता समूह की जो महिलाएं थी, उन्होंने 28 लाख रुपए उससे प्रसाद से कमाया था। और जबकि पिछले बार 48 लाख ये तो मैं अपना इस बार 56 लाख से अधिक आया। ये तो मैं पर्सनली कह सकती हूँ। सुनिए चौहान साहब, ये तो मैं पर्सनली कह सकती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे नोन में हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे जो अच्छे जिनसे रिलेशन है, वो उत्तराखंड से ही है। और उत्तराखंड से यहाँ आकर जब उनसे पूछा जाए, जो हम उम्र जैसे लोग हैं, वो उनका सिर्फ यही कहना है कि वहां पर उतना रोजगार नहीं है। जो चीज दिल्ली जैसे महानगरों में मिल सकती है, एनसीआर में मिल सकती है, वो पहाड़ों में नहीं है। इस वजह से हमें पलायन करना पड़ रहा है। परिवारों को छोड़कर यहाँ लोग रह रहे हैं, युवा रह रहे हैं। तो काजोल जी, आज अगर हम मिलेट्स ईयर्स जो हम मना भी रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत को उसका नेतृत्व करने को मिला, उसमें से सबसे अच्छे मिलेट्स तो हमारे पहाड़ों में ही मिलते हैं। पहाड़ कहां से आपके पीछे रह गए? पहाड़ तो आज मैं दूसरा एक और बात बताना चाहता हूं। हमारी यहाँ 18 परियोजनाएं ऐसी थी काजोल जी, जो बांधों से संबंधित थी, जो कई दशकों से रुकी हुई थी। उसमें से 12 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसपे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मंजूरी दिलाई है। उसमें से लोहारी बांध हमारा बन चुका है, लखवाड़ बांध बन रहा है हमारा, कर लेते हैं, क्योंकि धामी जी ने वादा किया है। सुनिए चौहान साहब, धामी जी ने वादा किया है कि 2025 तक उत्तराखंड सब देश के सबसे अग्रणी राज्यों में होगा। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, वापस लौटूंगे आपके पास। ये तो आपने बहुत सुंदर देखिए, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, देखने में तो वाकई बहुत खूबसूरत है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो वादे और दावे आप बता रहे हैं और जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि मूलभूत सुविधाओं से लेकर हाईटेक, हाँ, सारी चीजें उत्तराखंड में उपलब्ध है। भट्ट साहब, क्योंकि उत्तराखंड को और ज्यादा करीब से जानते हैं, तो क्या ये जो बातें बताई है चौहान साहब ने अभी, क्या एग्जैक्ट तस्वीर उत्तराखंड की यही है? तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर वाकई समृद्ध है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? अगर वाकई उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों के साथ ये सरकारें न्याय कर रही हैं, तो ये बेरोजगार संगठन बना क्यों है? ये रोज मार क्यों खा रहे हैं रोजगार के लिए? और वाकई उत्तराखंड के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो फिर पहाड़ खाली हो कहाँ रहे और किसके लिए हो रहे खाली? और अगर वाकई सरकार ने इस राज्य को समृद्ध कर दिया है, तो ये 5 किलो राशन घर घर क्यों? और सरकार बताए ना, एक तरफ कह रही है हमने 2.5 लाख प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी और 5,000 रुपए जिसको मिल रहा है गांव में, उसके आप सारी सुविधाएं छीन ले रहे। उसका सफेद राशन कार्ड बंद, उसकी वृद्धा पेंशन बंद। ये क्या ड्रामा है? ये कौन सा झूठ आप जनता के बीच में डाल रहे? अगर जीडीपी बढ़ी है तो राज्य की आर्थिकी बढ़ी है, तो फिर नौकरियां क्यों नहीं दे पा रहे आप ढंग से? राज्य कर्मचारियों का ढांचा आपने ठेका प्रथा में क्यों कर दिया? ये तो कर्मचारी बहुल्य राज्य है, यहां तो हर व्यक्ति सरकारी सेवा से जुड़ा रहता था। राज्य बनने के बाद गांव खाली हो गए, नौकरियां हैं नहीं। 10,000 की नौकरी के लिए गांव से पलायन करना पड़ रहा है। और अगर सरकार वाकई उत्तराखंड के विकास में इतनी सजग है, तो धामी जी आके फ्रंट में कहते क्यों नहीं कि अब की बार हम उत्तराखंड के अंदर 50,000 शांति प्रसाद जी, वही बात है कि जिस उत्तराखंड को विकसित करने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो जो मातृ शक्ति हो या फिर प्रदेश का युवा जिन्होंने गोलियां खाई थी, अपने प्राण न्यौछावर किए थे, 23 साल में भी हम वो तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। काजल, वही स्थिति है आज भी। राज्य आंदोलन के दौर में भी हम कहते थे पलायन रुकेगा,
जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, मूल निवासियों को यहाँ अधिकार संपन्न होंगे, हम सख्त भू कानून लगाएंगे, गांव से पलायन रोकेंगे। 23 साल के बाद भी आज हम यहाँ मूल निवास के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार यूसीसी लेके आने की बात कर रही है, ये सरकार उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट करा रही है, मगर यहाँ के मूल अधिकार जो है, मूल लोगों के अधिकारों को डाका डलवा रही है। मगर कहने में क्या जा रहा, ये तो जवान के बाजीगर हैं, मुंह से आए कभी कह देते हैं समृद्ध है, और जब देने का नंबर आ कहते हैं हम भिखारी हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इनका तो चेहरे और मुंह का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, 2025 तक का इंतजार कर लेते हैं, बीच में फिर लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा। आज कर्ज की गर्त में डूबने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने दायित्वधारियों की जो बढ़ोतरी की है, विधायकों के पेंशन और तनख्वाह बढ़ाई है, इससे स्पष्ट पता लगता है कि ये केवल स्वतः सुख में जीना चाहते हैं, खुद भ्रष्टाचार करते हैं, खुद ही को माला पहनाते हैं और खुद ही नोट कमाते हैं। जनता इनकी नजरों में भाड़ में जाए, राज्य चाहे कर्ज में डूबे, भाजपा के नेता मस्त रहने चाहिए। चलिए ठीक है, जितेंद्र बिष्ट साहब, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि उत्तराखंड में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। विकास के पथ पर उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और कोशिश हो रही है। डबल इंजन की सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार ये कह दे कि हमने 100% सब कुछ सही कर दिया है, या ऐसा उत्तराखंड अब हम देख पा रहे हैं जो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 8 साल पहले नहीं था, तो ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो हकदार ही नहीं है ना कुछ बोलने की। कांग्रेस को भी तो मौका दिया था ना यहाँ की आम जनता ने। कांग्रेस ने क्या किया?